वैसी साहब अक़लियत के नाम पर हैदराबाद से आके बिहार में 5-6 सीट जीत जाते हैं। नीतीश कुमार को अच्छा कहते हैं, तो किस नीतीश कुमार को अच्छा कहते हैं? अक़लियत के लिए कुछ करना होगा तो उसके लिए खुद की पार्टी एक बनाएं। और लेकिन आज भी उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अगर आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो आए हमारे पार्टी ज्वाइन करें। क्योंकि ही लोग आपकी पार्टी को वोट कड़वा पार्टी नहीं कहेंगे। राजद हो या जदयू हो और भाजपा तो खैर खुलेआम जानते ही हैं। वैसी साहब का जो मजलिस पार्टी है उसको मैंने सेकुलर मजलिस बना दिया सर। आदाब, मैं मोहम्मद वसीम अकरम और आप देख रहे हैं हमारा पेज AIN आज़ाद इंडिया न्यूज़। 2025 विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर MS हक, जो RSMP राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के सुप्रीमो हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हैं। जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका स्वागत है। थैंक यू सर। आपने, जो मैं समझ रहा हूँ कि आपने एक पार्टी का गठन कर लिया है, RSMP। क्या चाह रहे हैं आप? सर, ये पार्टी 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त ही हमने पार्टी बनाया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अशरुल हक साहब को हमने बनाया है। और इत्तेफाक से फर्स्ट जो हम लोग का 2020 का विधानसभा था इलेक्शन, उसमें हम लोगों ने 110 सीट पे कैंडिडेट उतारे थे। और चूँकि मैं खुद पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ बांकीपुर विधानसभा पटना से, साथ में हमारे लव सिन्हा जी थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी के पुत्र। अच्छा जी। और पुष्पम प्रियम चौधरी जी थे। हम लोगों ने एक साथ नॉमिनेशन किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणवश हमारा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया, तो इसलिए मैं पीछे रह गया इसमें। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में मैं इकलौता उस वक्त मुस्लिम कैंडिडेट, माइनॉरिटी कैंडिडेट था सर। तो जनरली देखा जाता है कि जब लोग, ख़ास करके अल्पसंख्यक की अगर बात करूं, वो अगर अगर वो नेता बनना चाहते हैं, वो नेता छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अमूमन किसी न किसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। आपको क्यों लगा कि आप पार्टी ही फॉर्म करें? जी बिल्कुल, ये बहुत सी सही आपने सवाल कहा है कि देखिए, हमारे बिहार में बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आज के डेट में, और उस पार्टी में बहुत सारे जो कर्मठ नेता, जो काम करने वाले, जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनको वो तरजीह नहीं दी जाती है, वो स्पेस नहीं मिलता है पार्टी में। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उनमें होता है, और वो देखते हैं कि हमने इतना मेहनत किया, पार्टी को सींचा है, बड़ा किया है, और पार्टी मुझ पर कोई ध्यान नहीं है। तो ख़ास करके अक़लियतों में मैंने ये सब चीज़ देखा है। तो मैंने एक फाइनल डिसाइड किया कि मैं एक पार्टी का क्यों ना, क्योंकि मैं पहले जदयू में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव भी रहा हूँ, तो वहाँ से ही मुझे इंस्पायरेशन मिला हर चीज़। और हमारे राजनीतिक गुरु RCP सिंह साहब थे, और सलाम साहब मरहूम, जो माइनॉरिटी आयोग के चेयरमैन थे, ये वो तो अब नहीं रहे। तो हमको कहीं ना कहीं एक मतलब वो एक सीख मिला है कि अगर कुछ अक़लियत के लिए कुछ करना होगा तो उसके लिए खुद की पार्टी एक बनाएं, और उससे वैसे लोग को हम आमंत्रित करें और उनको सपोर्ट करें कि अगर आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो आए हमारे पार्टी ज्वाइन करें, चुनाव लड़ें, हमारी पार्टी आपको फुल सपोर्ट करेगी हर चीज़ से। शायद आप भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, भागीदारी, हिस्सेदारी, क्योंकि देखिए, हम बिहार के अक़लियत के बेटा हो गए। जब ओवैसी साहब अक़लियत के नाम पर हैदराबाद से आके बिहार में 5-6 सीट जीत जाते हैं, तो हमारी अक़लियत के बेटों में वो दमख़म नहीं है जो अपना हक हुकूक मांगने के लिए किसी के पीछे झंडा उठा रहे हैं, लेकिन उनको कोई इम्पोर्टेंस मिल नहीं रहा। तो ये सब चीज़ मेरे जहन में बहुत क्लिक किया। और चूँकि नो डाउट हमारे नीतीश जी जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, विकास पुरुष हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार को अच्छा कहते हैं,
तो किस नीतीश कुमार को अच्छा कहते हैं, जब वो अपने दम पे पार्टी बनाए थे तब, या जब आरजेडी के साथ गठबंधन किए थे तब, या आज जब वो बीजेपी के साथ हैं तब? देखिए सर, नीतीश जी जो पहले वाले नीतीश जी थे, अब वो नीतीश जी नहीं रहे, ये बात तो स्पष्ट है। और हम ये कहेंगे कि पार्टी कोई भी हो, वो अक़लियतों पर कोई ध्यान देती ही नहीं, चाहे वो राजद हो या जदयू हो, और भाजपा तो खैर खुलेआम जानते ही हैं। लेकिन मेरे पार्टी बनाने का उद्देश्य सिर्फ अक़लियत को मजबूत नहीं करना है, सारे समुदाय को लेके चलने का है। क्योंकि हमने पार्टी का नाम ही रखा है सर, RSMP, राष्ट्रीय, वो हिंदी का वर्ड है, सेकुलर इंग्लिश वर्ड है, मजलिस ये उर्दू वर्ड है, और ये पार्टी। तो हमने सारे धर्म को परी रखते हुए, सारे धर्म को लेते हुए सब काम करना है और आगे बढ़ना। आपने ओवैसी का नाम लिया। ओवैसी साहब की पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, और आज भी वो कितने अच्छे नेता हैं, कुछ लोग उन्हें अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं, लेकिन आज भी उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहें? हम एक ही वर्ड कहेंगे सर, ओवैसी साहब का जो मजलिस पार्टी है, उसको मैंने सेकुलर मजलिस बना दिया सर। आपके ही लोग, आपको क्या लगता है, आपके ही लोग आपकी पार्टी को वोट कटवा पार्टी नहीं कहेंगे? सर वोट कटवा तभी कहेंगे जब हम किसी का वोट काटेंगे, तब हम अपना हक मांगने के लिए हम अपनी पार्टी को फॉर्म किया है, ना कि किसी का हक लेने के लिए। तो बताइए, आपकी पार्टी नहीं है, इंडिविजुअल अगर आप बिहार के सारे विधानसभा में अगर आप खड़े होते हैं, तो आपने भी बताया कि लास्ट टाइम आपके लोग खड़े हुए थे, और एक कोलकाता बंगाल में कोई आपका एक विधायक आपकी पार्टी से है, तो आपने रिजल्ट देख लिया कि एक तो आपने सीट निकाल लिया। विधानसभा से नौशाद सिद्दीकी साहब हमारे MLA हैं, हमारे पार्टी से, RSMP से, आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि फिर से जब आप आते हैं मैदान में सारी सीटों में, तो ये सही कदम होगा, या फिर आपको किसी पार्टी के साथ अलायंस करके ये काम शुरू करना सही होगा? जी सर, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी पार्टी जो है वो कांग्रेस से, हमारा मतलब कांग्रेस को हम लोगों ने समर्थन दिया है, और चूँकि RJD से हमारी बात अलायंस की चल रही है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अशरुल हक साहब वो बात कर रहे हैं। और हम लोग एक बात और सर, कि हम लोग ज़्यादा फोकस सीमांचल क्षेत्र में कर रहे हैं, कि वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारे कैंडिडेट को वहाँ पे टिकट दिया है, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, कोई 4th पोजीशन में रहे, कोई 3rd पोजीशन में रहे। इस बार और पक्की तैयारी चली है, और काफ़ी लोग मेहनत किए हैं। आपने कहा कि आप कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस आपको किसी भी तरह से सीट के वायदे कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस खुद RJD के अलायंस पे निर्भर है। उन्हें ही नहीं पता कि कांग्रेस को बैठकर जब तय होगा तो कितनी सीटें मिलेंगी। असद उद्दीन ओवैसी, जिनको अक्सर लोग बीजेपी की बी टीम कहती है, इस बार वो खुद अपना ये प्रपोजल रखें कि बिहार विधानसभा के इलेक्शन में मुझे गठबंधन में शामिल कर लो, और मैं ये प्रूव करता हूं कि मैं बी टीम नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं। पर उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। ये कदम तेजस्वी का कैसा लगता है? ये कदम तेजस्वी जी का हमको लगता है, एज ए बिहार के बेटा के होने के हिसाब से, अक़लियत के होने के हिसाब से मैं ठीक समझता हूँ। क्योंकि देखिए, राजद या हमारी पार्टी हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे सर। हम लोग क्यों जाएंगे? वहाँ पर ओवैसी साहब, उनका क्षेत्र है, वो वहाँ हैदराबाद में चुनाव लड़ें। यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट कर दें वो, लेकिन वो चुनाव ना लड़ें। लेकिन अक़लियत को तो सपोर्ट कर सकते हैं, अक़लियत के नाम पर। और हम लोग अक़लियत, जैसे हमारे मुकेश सहनी जी, वो कहते हैं सन ऑफ मल्ला, बिहार के बेटा कहते हैं, सन ऑफ बिहार। तो वैसा ही हम लोग भी तो सर अक़लियत के बेटा हुए, बिहार के बेटा हैं, तो हमारा भी तो कुछ हिस्सा बनता है। तो हमारा हिस्सा, हमारे में वो ताकत है कि हम अपना हिस्सा को खुद ले सकते हैं, हम सक्षम हैं इस चीज़ के लिए। RJD की विचारधारा के हिसाब से मुसलमानों ने हमेशा भर भर के वोट दिया है RJD को, बिना किसी कंडीशन के। ओवैसी को ठुकराते हैं, और आप कहते हैं कि ओवैसी के प्रपोजल को ठुकराना सही है, क्योंकि बिहार स्टेट में उनका कोई काम नहीं है। ये एक बात। तो आप बताएं, अभी तक मुस्लिम वोटर्स आंख बंद करके
आरजेडी को इसलिए वोट देती है कि बीजेपी जीत जाएगी तो आरजेडी को दे दो, नीतीश कुमार पलटू मार देगा तो आरजेडी को दे दो। कब तक हम डर से आरजेडी को वोट देते रहेंगे? यही यही इसीलिए सर कि मैंने इसीलिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है अक़लियतों के लिए, ख़ास करके ये प्लेटफॉर्म है कि आपको ऑप्शन मैंने दिया है कि आप एक आगे बढ़ें, अच्छे लोग आएँ, जुड़ें, चुनाव लड़ें, एकदम बिल्कुल फ्री और फेयर होकर के चुनाव लड़ें, जिससे हमारी पार्टी पूरी सपोर्ट करेगी उनको। और ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे नेता माने, मैं नेता नहीं बनना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में काबिलियत है सर, आप चुनाव लड़ें, आएँ और अच्छे साफ छवि के लोग आएँ जो समाज में बढ़िया काम कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम उनको इनवाइट भी कर रहे हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर MS हक को, जो RSMP राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के सुप्रीमो हैं, और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। और आने वाले विधानसभा में इनकी कोशिश है, इनकी पार्टी आरजेडी से बात कर रही है, इनका बिना किसी कंडीशन के कांग्रेस को समर्थन है, राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन है। अब देखते हैं इनकी पार्टी को आरजेडी, जो अभी तक अल्पसंख्यक के वोटों को बटोरती आई है, उन्हें हिस्सा देती है कि नहीं।